नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एनपी टेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे आप पीसीएस एनपी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर लाइक जीएसटी 12, जीएसटी 5, नॉन टैक्सेबल, आईजीएसटी। तो ये आप कैसे बनाएंगे, ये प्रोसेस आज हम सीखेंगे और फिर उसे कैसे आइटम के साथ बाइंड करना है या कंबाइन करना है, कैसे आइटम मास्टर में उसे यूज़ करना है, वो भी आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कितने टाइप्स नंबर ऑफ टैक्सेस इंडिया में है, जीएसटी टैक्सेस। तो चलिए देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। फर्स्ट वन इज आईजीएसटी। आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकेंड वन इज सीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। थर्ड वन इज एसजीएसटी। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। What is the difference between IGST, CGST and SGST? IGST means IGST applies to interstate transaction. Interstate means जैसे कोई कंपनी दिल्ली में है और वो किसी हरियाणा वाली कंपनी को टैक्स इनवाइस इशू करती है, तो वो इंटर-स्टेट ट्रांजेक्शन होता है। और CGST, SGST टू इंटर-स्टेट ट्रांजेक्शन मीन्स अगर दिल्ली वाली कंपनी दिल्ली में ही किसी कंपनी को कोई इनवाइस इशू करती है तो वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, यानी विद इन स्टेट जो भी ट्रांजेक्शन या इनवाइसेस जनरेट होंगी वो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होती हैं, और आउटसाइड द स्टेट जो भी इनवाइसेस जनरेट होती हैं उसे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहते हैं। वो आईजीएसटी वहाँ पे अप्लाई होता है, और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में सीजीएसटी ने एसजीएसटी अप्लाई होता है। सेकेंड वन, आईजीएसटी इज कलेक्टेड टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। आईजीएसटी जो होता है एक बार में ही कलेक्ट होता है, लेकिन उसको कुछ समय बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एसजीएसटी एंड सीजीएसटी डायरेक्टली कलेक्ट होता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, यानी वहाँ पे बाद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वहाँ पे जैसे ही जो भी टैक्स इनवाइसेस हम जीएसटी के पोर्टल पे एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिक ही सेंट्रल और स्टेट के अकाउंट्स में उतना चला जाता है डायरेक्ट। लेकिन आईजीएसटी में क्या है कि अगर हम उसे जीएसटी के पोर्टल में डालेंगे तो सबसे पहले वो एक साथ कलेक्ट होकर सेंट्रल के पास जाएगा, फिर सेंट्रल उसे स्टेट को बाद में देता है। तो ये होता है 3 चीज़ें जो मेनली यूज़ होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि पीसीएस एनपी सॉफ्टवेयर में हम कैसे टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मास्टर में जाएंगे। मास्टर में टैक्स मास्टर में और पहला ऑप्शन आता है क्रिएट टैक्स कोड। टैक्स कोड के ऑप्शन पे यहाँ पे 6 फील्ड्स अलग दे रखी हैं: टैक्स कोड, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट नेम, टैक्स टाइप, इफेक्टिव डेट एंड स्टेटस। तो अगर हम नॉन टैक्सेबल टैक्सेस बनाते हैं, यानी कि जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, यानी जीरो है, कोई एग्जेम्प्ट मटेरियल है, तो उसके लिए हम टैक्स कोड बनाएंगे एंटी, शॉर्ट नेम भी एंटी डाल देंगे। वो आप जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट कोड और डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट नेम अलग अलग हो सकता है। टेक्स्ट टाइप में अदर टेक्स्ट, देन स्टेटस एक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे। ये तो बन गया नॉन टैक्सेबल के लिए, कि जहाँ पे जो भी एग्जेम्प्ट आइटम है उनके लिए इस तरह से बनाना है। जिस जगह एसजीएसटी, सीजीएसटी बन रहे हों या आईजीएसटी बन रहे हों, वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एसजीएसटी यानी जीएसटी 5 के लिए टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो पहले हम यहाँ पे एसजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5 टैक्स टाइप में आप सेल टैक्स सेलेक्ट करेंगे और स्टेटस में एक्टिव कर देंगे। उसी तरह से सीजीएसटी 2.5, क्योंकि जो जीएसटी 5 होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एसजीएसटी और सीजीएसटी का। देन सीजीएसटी 2.5, सीजीएसटी 2.5 टैक्स टाइप, सेल्स टैक्स, एक्टिव। उसी तरह से एक टैक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं आईजीएसटी का, आईजीएसटी 5, आईजीएसटी 5, आईजीएसटी 5, और यहाँ पे भी सेल टैक्स सेलेक्ट करेंगे और एक्टिव कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बन गया टैक्स कोड, लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने टैक्स कोड जितने भी हैं लाइक सीजीएसटी 6, एसजीएसटी 6, CGST 9, SGST 9, CGST 14, SGST 14, IGST 12, IGST 18, IGST 28, ये सब हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। देन
अब हम टैक्स स्ट्रक्चर को जैसे CGST SGST दोनों अभी अलग अलग बने हुए हैं, अब हमें इसे कंबाइन करना है, यानी एक साथ लाना है कि अगर हम सिर्फ GST 5 सेलेक्ट करें तो जो भी आइटम्स में GST 5 मतलब अप्लाई होगा उनको सेल करते समय ऑटोमेटिक SGST CGST कैलकुलेट हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, पहले इसको क्लोज करते हैं, मास्टर में जाएंगे, टैक्स मास्टर में, देन क्रिएट टैक्स स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें एंटी बनाना है। एंटी का जो ST टाइप होगा वो एनी होगा, यानी एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल। फिर यहाँ पे भी हम एंटी डाल देंगे, स्टेटस एक्टिव कर देंगे और टैक्स टाइप को नॉन टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेंगे। सीरियल नंबर 1 होगा क्योंकि पहले बन रहा है, तो जो भी सीरियल नंबर होगा वो हम यहाँ डाल देंगे, जो सीरियल वाइज हम इसे क्रिएट करते चले जाएंगे। तो सीरियल नंबर डाला, देन टैक्स कोड सेलेक्ट किया, क्युमुलेटिव टाइप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, फैक्टर 0 क्योंकि यहाँ पे 0 टैक्स लगता है, यानी कोई टैक्स नहीं होगा, तो 0 फैक्टर सेलेक्ट करेंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे और ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू एंटर करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से एंटी क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हमें GST 5 बनाना है तो GST 5 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CGST 2.5 एंड SGST 2.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्रिएट करेंगे CGST 2.5, देन यहाँ पे हम इसे, क्योंकि ये CGST 2.5 यानी SGST और CGST का कॉम्बिनेशन है, तो ये इंट्रा स्टेट होता है, यानी कि विद इन स्टेट जब भी हम कोई इनवाइस या ट्रांजेक्शन करते हैं तो इंट्रा होता है ST टाइप। तो इंट्रा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे भी हम CGST 2.5 लिख देंगे और स्टेटस इसका इनएक्टिव रखना है। टैक्स टाइप में आप इसे टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, देन सीरियल नंबर 2 डालेंगे, टैक्स कोड सेलेक्ट करेंगे CGST 2.5, क्युमुलेटिव टाइप परसेंटेज और फैक्टर यहाँ पे 2.5 रहेगा क्योंकि CGST 2.5 कैलकुलेट होना है और SGST भी 2.5 कैलकुलेट होना है, तो यहाँ पे 2.5 रखेंगे। फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा टैक्स का कि आपने इसे एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है या इंक्लूसिव में रखना है, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा और इंक्लूसिव में से। अभी मैं इंक्लूसिव देता हूँ और यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटेड टाइप आपको शो हो रहा होगा इस जगह, ये टैक्स कैलकुलेट टाइप है जहाँ पे ऑन वैल्यू, ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू, ऑन टैक्स 3 तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये 3 टैक्सेस दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑन वैल्यू है, जो फर्स्ट है ऑन वैल्यू का मीन्स होता है कि अगर आप किसी आइटम पर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट देने से जो पहले वैल्यू है उस पर टैक्स कैलकुलेट हो, तो उसे ऑन वैल्यू बोलेंगे। ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू मीन्स जब आपने उस आइटम पे डिस्काउंट दे दिया और डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आई है, जो टोटल हुआ है, उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसे बोलेंगे ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू। तो उसके लिए ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू करते हैं। ऑन टैक्स मीन होता है कि आपने जितना भी टैक्स हो उस आइटम पे बाय डिफ़ॉल्ट देना है, लेकिन ये अब ऑन टैक्स यूज़ नहीं करते हैं। पहले जब वैट था तो ऑन टैक्स यूज़ होता था। तो मैं यहाँ पे भी ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू सेलेक्ट करूँगा। ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद एंटर करना है और ये टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। उसी तरह से अब हमें इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। अभी तो CGST कैलकुलेट बन गया है, अब हमें इसके साथ SGST को कंबाइन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे GST 5 इंट्रा, देन GST 5, यहाँ पे स्टेटस का एक्टिव रहेगा और इसको टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। अब सीरियल नंबर 3, टैक्स कोड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे SGST 2.5। जब हम CGST 2.5 बना रहे थे तो हमने CGST 2.5 सिलेक्ट किया था। अब चूंकि GST 5 मेन बन रहा है तो उसके साथ हम SGST 2.5 सिलेक्ट करेंगे, क्यूमुलेटिव टाइप में परसेंटेज, फैक्टर में 2.5, यहाँ पे भी इंक्लूसिव सिलेक्ट करना है और ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं रखना है, अब करना है ऑन टैक्स। जब हम ऑन टैक्स करेंगे तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। ऑन टैक्स मीन्स हमें 2 टैक्सों को आपस में कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए ऑन टैक्स इस समय हम इसका जो फीचर है वो इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ऑन टैक्स के साथ अब GST 5 जो ये टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट किया है और उसके साथ जो टैक्स स्ट्रक्चर की डिटेल है वो SGST 2.5 है। इस SGST 2.5 के साथ हम CGST 2.5 को मर्ज करेंगे, यानी कि आपस में मिला देंगे। तो उसके लिए जो इसका टैक्स सीरियल नंबर है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। टैक्स सीरियल नंबर आपको दिख रहा होगा, ये 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये टैक्स सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दिया और कैलकुलेटेड ऑन टैक्स वैल्यू
देन उसके बाद एंटर करना है और इस तरह से GST 5 स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। देन IGST बनाते हैं। तो IGST के लिए सिंपल है कि आपने IGST 5 एंटर किया और इस समय से इंटर लेंगे, क्योंकि ये मतलब दो स्टेट्स के बीच की जब ट्रांजेक्शन होती है तो इंटर सेलेक्ट किया जाता है, तब IGST लगता है। तो IGST 5 स्टेटस यहाँ पे हम इसका एक्टिव करेंगे, इसको भी टैक्सेबल लेंगे और इसका जो सीरियल नंबर है वो 4 हो जाएगा। टैक्स कोड IGST 5, परसेंटेज 5%, फैक्टर 5%, ये 5% की IGST लगेगी इंक्लूसिव, और इसको भी ऑन डिस्काउंटेड वैल्यू पे सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप पीसेस एनपी सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान तरीके से टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अब इन टेक्स्ट स्ट्रक्चर को हमें आइटम के साथ कैसे यूज़ करना है, जहाँ पे हम आइटम क्रिएट करेंगे वहाँ पे हमें इन टेक्स्ट स्ट्रक्चर को उसके साथ अटैच करना है। तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देन आप जाएंगे मास्टर में आइटम कन्फिग्रेशन और क्रिएट आइटम। क्रिएट आइटम करते ही जैसे मैं कोई भी एक आइटम क्रिएट करता हूँ, जैसे पेट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक टाइप करना है, इलेक्ट्रॉनिक हमने यहाँ ग्रुप दे दिया और यहाँ पे लिख दिया ईयरबड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीस कर दिया। परचेज टैक्स अगर आपने किसी अदर इंस्टीट्यूट से खरीदा है तो IGST 5 लगा देंगे। परचेज कॉस्ट जो भी होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। MRP जैसे इसमें MRP दे रखी है 2499। सेल रेट आप MRP भी रख सकते हैं और जिस भी सेल रेट पे आप सेल करना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे 1500 सेल रेट रख देता हूँ। टैक्स कोड, अब ये हम विद इन स्टेट अगर कोई इनवाइस जनरेट करे तो हमने टैक्स कोड GST 5 रख दिया। अगर आउटसाइड द स्टेट इनवाइस को जनरेट होती है तो हम जब कस्टमर क्रिएट करते हैं तो कस्टमर क्रिएट करते समय मैं आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर में जाना है, कस्टमर प्रोफाइल पे। तो जब हम कोई कस्टमर क्रिएट करते हैं तो कस्टमर क्रिएट करते समय हम यहाँ जब ये सिलेक्ट कर लेंगे कि इसका स्टेट टाइप क्या है, तो वो ऑटोमेटिक अगर इंटर होगा तो ऑटोमेटिक IGST 5 अप्लाई कर देगा, अगर इंट्रा होगा तो GST 5 अप्लाई कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। अदर बाई डिफॉल्ट जो है इंट्रा चलेगा। अगर हम कुछ सिलेक्ट नहीं करते यहाँ पे स्टेट टाइप कस्टमर पे, तो बाई डिफॉल्ट इंट्रा रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ GST 5 कर दिया और देन उसके बाद हम इसे F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करते ही यहाँ मैसेज शो करेगा, आपने ओके करना है और इस तरह से आइटम क्रिएट हो गया। ठीक है, देन जब आप इसे सेल करेंगे तो सेल कैसे करेंगे, तो सेल करने के लिए आप सेल ऑफ गुड्स में जाएंगे। सेल ऑफ गुड्स में जाने के बाद IGST जो आइटम बनाया था पेट्रॉन, तो पेट्रॉन बास पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे GST 5 लग गया, GST 5% लग गया। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे CGST SGST क्यों शो नहीं कर रहा। तो CGST SGST शो कराने के लिए अगर आपको देखना है, क्योंकि वो इंटरनल कैलकुलेशन होती है, तो वहाँ पे आप जो राइट साइड में आपको ये GST के बगल में ऑन ऑफ बटन दिख रखा है, आप इसको ऑन करेंगे। ऑन करते ही आपको डिटेल आ गया कि SGST इतना है, CGST इतना, IGST 0 है। तो इतने ही सिंपल तरीके से आप टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और उसको आइटम में अप्लाई भी कर सकते हैं। और आइटम जब हम सेल करेंगे या इनवाइस जनरेट करेंगे, आइटम ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिक ही SGST, CGST और IGST कैलकुलेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अप्लाइड टैक्स। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बहुत कुछ कि कैसे आप PCSMP सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।